क्या आप कर्मा पे बिलीव करते हो या फिर रीबर्थ जो कि पुनर्जन्म है, और उस पे आपकी क्या थिंकिंग है? सवाल आपका बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा सवाल भी है। ये इतना बड़ा सवाल है कि एक नए पॉडकास्ट का वीडियो हमको लॉन्च करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं यथाशक्ति इसको सूक्ष्म रूप में बताने का प्रयास करता हूँ। आपने जो कर्मा की बात की है, दरअसल ये शब्द योगा जैसा हो गया है कि योग को योगा बोलने लगे हैं और कर्म को कर्मा बोलने लगे हैं। और ये प्रचलित है कि कर्म आपको यथाशक्ति जैसा है, जैसा आप करते हैं वैसा आपको मिलता है वापस। समझिए, आपने आप किसी को मार के भागे और आगे आपको कीचड़ मिल जाएगा, आप उसमें गिर जाएंगे, आप कहेंगे दिस इज़ कर्मा। बात ठीक है आपकी, लेकिन कहीं कोई कभी मार के भाग ही गया, आपके हाथ ही नहीं लगा, तो आप क्या कहेंगे? तो वो परोक्ष एक शब्द आता है संस्कृत वाङ्मय में कि वो कर्म का फल आपकी आंखों के पीछे मिल गया, उसको आपको नहीं पता लगा। तो जिसको नहीं पता लगा वो ये कहेगा कि कर्म का कुछ नहीं होता, लेकिन जिसको पता लगा वो ये कहेगा कि हाँ, कर्म का प्रतिफल होता है। ये तो रही कर्म की एक संक्षेप व्याख्या। दूसरा जो बिंदु आता है आपका रिबर्थ का, यानी कि पुनर्जन्म का। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। वो लोग जो स्वर्ग चले जाते हैं और उनके पास जो पुण्य की राशि होती है, जो उनके पास जमा पुण्य है, वो जैसे ही खत्म होता है वो आपको वहाँ से भेज देते हैं, इस संसार में भेज देते हैं। जैसे ऐसे समझिए, आपकी किसी एक 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं, आपके पास एक ब्रीफ केस है जिसमें पैसे ही पैसे हैं। वो आपको तब तक ही रखेगा जब तक आपके पास पैसे हैं। आपको चेकआउट का टाइम वो दे देगा कि आपने इतने पैसे जमा किए हैं, आपको इस डेट को इतने समय आपको चेकआउट कर लेना है। सीधा सिंपल यही उदाहरण आप समझिए कि भगवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं कि आप तब तक वहाँ रह सकते हैं जब तक आपके पास पुण्य है, और जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं आपको वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप पुण्य करते रहिए, ताकि आप वहाँ नरक में या स्वर्ग में जहाँ भी आपको पहुँचाया जाता है पहुँचते हैं। देखिए, इसका कोई जीवंत उदाहरण तो नहीं है कि किसी से हम पूछ लें कि भाई आप स्वर्ग होके आए हैं या आप नरक होके आए हैं, वहाँ के बारे में हम आपसे पॉडकास्ट करते हैं। ये संभव नहीं हो सकता है। जो हमारे अच्छे सम्मान्य ग्रंथ हैं, जो हमें सौंपा गया है, दिया गया है, उन पे हमें विश्वास जमाए रखना पड़ेगा कि हाँ, ये बातें सत्य हैं। और पुनर्जन्म इसीलिए मानना आवश्यक है क्योंकि कोई व्यक्ति इस जन्म में इतना परिश्रम करता है, इतनी मेहनत करता है कि उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और कोई व्यक्ति जो पड़ा रहता है उसको सब कुछ मिल जाता है। तो हमें इस बात के बहाने पुनर्जन्म पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो कुछ नहीं कर रहा है और सब कुछ मिल रहा है, उसने पिछले जन्म में अपने कर्म किया होगा, इस जन्म में उसको मिल रहा है। और जिसने कुछ नहीं किया, जिसने इस जन्म में सब कुछ किया है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। हो सकता है वो पिछले जन्म का अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा हो। तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और अलग अलग मतांतर हैं इसके। वो हम और भी फिर विस्तार से इस पे बात करेंगे अलग पॉडकास्ट में। फिलहाल के लिए आप इसको सूत्र रूप में इतना समझिए कि पुनर्जन्म हम हैं, जब तक हम जीवित हैं मानते रहें। और इसको मानने का लाभ ये होगा कि आप पुण्य कमाने का अभ्यास आरंभ कर देंगे और कर्म को इसके साथ जोड़े रखेंगे, क्योंकि कर्म और पुनर्जन्म आपस में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा, या फिर उस जन्म के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो कर्म और पुनर्जन्म दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्या किसी के मन में अगर भगवान को मान लेता है कोई अपने मन में, तो फिर क्या मंदिर जाना ही ज़रूरी है या फिर किसी स्थान पे जाना ज़रूरी है जो कि भगवान को हम दिल में बिठाए है? तो क्या ये इम्पोर्टेंट बात है या नहीं? देखिए, जब तक हमारे पास दांत हैं,
हम सेब दांत से काट के खा सकते हैं और नारियल नहीं खा सकते, नारियल फोड़ नहीं सकते दांत से। लेकिन हमारे पास संसाधन ये है कि हम चाकू पे धार लगाते रहें। जब चाकू पे धार लग जाएगी तब तक हम सेब खाएंगे, जैसे ही नारियल की बारी आएगी हमारे पास चाकू तैयार होगा। यही परिस्थिति हमारे हृदय में भगवान को मान लेने की और मंदिर जाने या न जाने के विषय में बताती है। बहुत अच्छी बात है उस स्थिति पे पहुंचना कि हम मंदिर ना जाएं, हम जहाँ बैठे हैं वो तो ऐसी बात हो जाएगी कि हम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए मंदिर जाने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। युवा पीढ़ी इसको कतई खारिज ना करे कि भाई हम मंदिर नहीं जाएंगे, हमारे हृदय में बसा हुआ भगवान है, भगवान सभी के हृदय में बसा हुआ है, बस उसको जगाना तो ज़रूरी है ना। जैसे हम किसी भी चीज़ को चार्ज करने के लिए प्लग पॉइंट में लगाते हैं, तो मंदिर जो है आप उनको प्लग पॉइंट समझिए ना, कि हम अपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए वहाँ तक लेके जाएंगे, उसको लगाएंगे, तब वो चार्जिंग मिलेगी उसको। बैटरी हमारे पास है, चार्जिंग आवश्यक है। और ये अभ्यास जब निरंतर हो जाएगा तो आप निराकार ब्रह्म में लीन होते चले जाएंगे, फिर उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन ये ऐसा विमुख नहीं होना है कि हम हृदय में मंदिर बना के रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मंदिर हमारे बने हुए हैं वहाँ जाएं, दर्शन करें और बैठें भी वहाँ। यूँ ही नहीं कि हम बाहर से जाते हैं, और नहीं तो ऐसा होता है कि हम बाहर से गुजर रहे हैं, इधर मंदिर है और हमने ऐसे ऐसे कर लिया बस भगवान को। नहीं, आप 2 मिनट रुकें, वहाँ जाएं, माथा टेकें, अंदर प्रणाम करें, 2 मिनट हो सके तो बैठें, बातचीत करें, तो इसमें अच्छी बात होगी। और इन्हीं सब बातों पे चर्चा परिचर्चा करने के लिए यश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। हमारा प्रयास इसमें यही है कि कोई बात जो हमारी तरफ से हमें लगती है हम आपको बताते चलते हैं, आपकी तरफ से आपको जो बात लगती है आप अपने कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताते चलिए, और इसी तरह चर्चा संवाद ये सब हम करते रहेंगे। जी निर्मल जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा ऑडियंस को भी और मुझे भी, क्योंकि पूरे पॉडकास्ट में जो भी बातें हुई है वो एक एनर्जेटिक थी या फिर अच्छी थी। एक्सपीरियंस आपके पास जो है वो आपने इस पॉडकास्ट में शेयर किया हमारे साथ, तो बिल्कुल मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ऐसे पॉडकास्ट आपके लिए लेके आएंगे। और निर्मल जी के साथ ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, तो आपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो धन्यवाद निर्मल जी।